चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा था कि शंकावादी ने ये शंका की थी कि गुरुदेव ये चारों अलग अलग होते हुए भी एक कैसे हो सकते हैं। जीव की आत्मा कुटस्थ, बाहर ब्रह्मांड में माया उपाधि से ईश्वर और ईश्वर की आत्मा ब्रह्म। अब गुरुदेव ने कहा था कि ये चार चेतन नहीं है, ये एक ही है, पर अज्ञानता के कारण हम इसको अलग अलग भागों में विभाग कर रखा है, हमने किया है। वास्तव में ये एक ही है। तो अब वो शंकावाद कह रहा था कि गुरुदेव ये एक कैसे, मेरे को तो ये अलग अलग दिखते हैं। अब जैसे हम कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जितनी भी देवी देवताएं हैं, जितने भी हम ईश्वर की हमने मूर्तियां स्थापित किए हुए हैं, वास्तव में तत्व रूप से वो एक हैं। पर ये हम कब बोले कि वो वास्तव में तत्व रूप से वो एक हैं? जब हम ज्ञान में स्थित हुए, ज्ञान में जब हम रुके, नहीं तो हमें तो वो सारे अलग अलग दिख रहे थे। स्थान भेद से, काम भेद से नाम का भी भेद हो गया है ना। हर किसी का इष्ट विष्णु भगवान, किसी का कोई, किसी का कोई, तो किसी का कोई। तो इसका मतलब उन्होंने भेद बना रखा है। पर गुरुदेव ने क्या करवाया? गुरुदेव ने नाम के भेद को हटाकर अस्थि भांति प्रिय रूप से एक तत्व में लाकर स्थित कर दिया कि मैं भी वही, तू भी वही, सारा है ही वही, मूल ही वही है सबका। अब जब तक ऐसी दृष्टि नहीं बनती, तब तक अद्वैत्व में स्थित नहीं हो सकते, तब तक द्वैत्व ही चलेगा। अब वो शंकावादी कहता है कि गुरुदेव आप तो कहते हो ये चारों अलग अलग चेतन नहीं है, एक है, पर मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा, तो कोई उदाहरण देकर समझाइए मेरे को, जिससे मैं अच्छे से इसको समझ सकूं। तो कल गुरुदेव ने पृथ्वी के उदाहरण से हमें समझाया था कि मानो प्लाट कटते हैं, कहीं पर भी दीवारें खड़ी की जा रही हैं, तो वो दीवारों के खड़े होने से हमने बना दिए ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये बेडरूम है। पर क्या नीचे पृथ्वी कटी कि वो एक थी? और ये जो जितने भी हमने कमरे बनाए, ड्राइंग रूम बनाया, किचन बनाई, बेडरूम बनाया, इन सब का मूल कौन था? मूल थी वो पृथ्वी। दीवारें खड़ी करके हमने अलग अलग उनको नाम दे दिए, पर मूल रूप से तो वो एक ही है, उसमें कोई दीवार नहीं आई पृथ्वी में। अब देखो पूरी पृथ्वी में, पूरे विश्व में सारी पृथ्वी एक है। उस परमात्मा ने कोई बांट नहीं बांटी, हमने सरहद पार एक लाइन लगा दी, ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया। ये बांट किसकी, ये कल्पना किसकी? ये हमारी। वो परमात्मा जब बरसात करता है, वो ये नहीं देखता कि मेरे को पाकिस्तान में देनी है कि मेरे को इंडिया में देनी है। सरहद पे खड़े होकर देखो ये नजारा, उस परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं रखा। भेद आया तो कहाँ आया? द्वैत्व में। वो परमात्मा तो अद्वैत्व है,
उसमें तो दूसरा कुछ है ही नहीं। ये दूसरा कहाँ लिया जीव ने? अपनी कल्पना से, अपने परिवार में ही सिमट कर रह गया। वो परिचिनता उसने ले ली, परिचिनता के दायरे में मैं मेरा बना लिया। इसके कारण उसको वो दूसरे दिखने लग गए। अब यही कल हमने लिया था, एक पृथ्वी का उदाहरण लिया था और दूसरा आकाश का उदाहरण से गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि आकाश क्या है। आकाश मतलब एक शून्य, एक खाली जगह। देखो जहां मर्जी चले जाओ, आकाश की टूट है क्या? आकाश ही आकाश है, आकाश ही आकाश है। महाप्रलय हो जाती है तो भी आकाश है। पर हम यहाँ पे भूल क्या कर जाते हैं? हमारी सबसे बड़ी भूल क्या होती है? हमने एक आकाश को भी ना इमेज में बांध दिया, नीला नीला। अब जब उसका नीलापन हाथ में लेने जाते हैं तो क्या वहाँ नीलापन हाथ में आता है? कि ये हमारी भ्रांति है। आकाश तो पोलम पोल है, शून्य है, वहाँ पे तो है ही नहीं। पर हमें दूर से जो भासता है तो हम कहते हैं कि आकाश नीला नीला है। ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, ये नीलापन कभी खत्म होने में नहीं आएगा। यह आकाश कुछ है ही नहीं, शून्य है। अब शून्य मतलब कि स्पेस, एक स्पेस है। अब ये स्पेस भगवान जी ने क्यों बनाई? क्योंकि कोई स्पेस जगह होगी तो हम सामान रख सकते हैं, नहीं तो हम सामान कैसे रखें? खाली जगह होगी तभी तो सामान रखेंगे। तो भगवान जी ने ये आकाश क्यों बनाया? क्योंकि उसको भी तो अपना सामान रखना था। अब भगवान जी का क्या सामान है? ये 84 लाख योनियां। ये 84 लाख योनियां वो कहाँ रखे? तो उसके लिए उसको स्थान चाहिए, उसको स्पेस चाहिए, खाली जगह चाहिए इन 84 लाख योनियों को रखने के लिए, तभी वो रख सकेगा। पहले उसने ये मूर्तियां बना दी। अब जो ये मूर्तियां बनाई 84 लाख योनियों की, अब कोई जगह होगी रखने के लिए तभी वो रखेगा। अब देखो फिर अग्नि बना दी। अब अग्नि बनाकर पहले उसने मूर्तियां बनाई, फिर हवा से, वायु से उन मूर्तियों को सुखाया, फिर अग्नि बना दी, अग्नि से उन मूर्तियों को पकाया। ये कुम्हार वाला सारा काम किया है उसने, परमात्मा ने। फिर पृथ्वी तत्व, अब मिट्टी भी तो चाहिए उसको, मूर्तियां बनेंगी किससे? फिर वो पृथ्वी तत्व, मिट्टी से उसने ये सारा कुछ बना रखा है, मूर्तियां। अब मिट्टी से हम कितना कुछ बनाते हैं, मटके बनाते हैं, दिए बनाते हैं, सुराही बनाते हैं और मिट्टी के अनेक बर्तन बनते हैं। वायु तत्व से पहले उनको सुखाता है, फिर अग्नि तत्व से उनको फिर और ज़्यादा पक्का करता है अग्नि में डालकर। अब ये सारा कुछ किया तो उस परमात्मा ने। अब इन सब का मूल क्या था? वो मिट्टी, मिट्टी से ही सारा कुछ उसने बनाया ना। जैसे आकाश की कभी काट फाट ना हो सकी, होती है आकाश की काट फाट,
अब आकाश में जितनी मर्जी हम ऊपर इमारत बनाते जाएं, बिल्डिंग खड़े करते जाएं, कभी आकाश की लिमिट खत्म होगी? कभी नहीं होगी। वो हमें स्पेस देता जाएगा। अब यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि ऐसे ही मटके तैयार होते गए, फिर अपने अपने कर्मों से हम बंधते गए। ये 84 लाख योनियों के मटके तैयार होते गए। अब कौन जीव किस मटके में जाएगा? अपने कर्मों के अनुसार। हमने भी अपनी अपनी फिर उनके ऊपर स्टैंप भी लगा दी कि ये मटका मेरा है, ये मटका तेरा है। लगा दी हमने स्टैंप। देखो अपने घर परिवार में एक बार नजर डालें, ये बच्चे मेरे, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, क्योंकि ये कर्मजन्य सृष्टि है, कर्मों से ही चल रही है। तो ईश्वर को याद रहा, पर ये जीव भूल गया, इसको ध्यान में ही नहीं रहा और ये बंधन में आ गया, तभी तो ये जीव बन गया। जिस प्रकार एक ही धरती अनेक रूपों में भासती है, ऐसे ही एक ही आकाश ने सबको अवकाश दे रखा है, पर हमने उसमें अहम अपना लिया। अब अहम क्या लिया कि मैं करता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं खाता हूँ। बना खा तो वो भी रहा है। बाहर देखो समष्टि में ईश्वर भी तो वो सारी लीला कर रहा है, पर उसने अहंकार ना लिया। अहंकार किसने लिया? जीव ने लिया। तभी तो ये चक्कर काट रहा है ना 84 का। तभी ये बार बार आ जा रहा है। ये शरीर रूपी कपड़ा बदल रहा है, चारों खानियों में से बदल बदल के ये कपड़ा ले रहा है। पर उसको याद रहा, इधर ये भूल गया। देखो अगर आकाश ना हो तो हम कोई व्यवहार भी नहीं कर सकते। अभी हमने बाहर समष्टि में देखा था, अब इधर व्यष्टि में देखें। अब ये वाणी बोल कैसे रही है? अंदर खाली जगह है, स्पेस है, तभी तो आवाज आ रही है। आप श्रवण कैसे कर रहे हो, सुन कैसे रहे हो? वो खाली स्पेस है, तभी तो सुना जा रहा है। ये हम चौकड़ी लगा के कैसे बैठते हैं? अगर ये अंदर आकाश ना होता तो हम ये उंगलियां ना मोड़ सकते, चौकड़ी लगा कर ना बैठ सकते, फिर तो सीधे तने रहते, स्पेस ही नहीं है। पर देखो आकाश भी बाहर भी है, अंदर भी है। अब वही गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं, हाथ पैर से जितना भी हम काम कर रहे हैं, वो आकाश है, तभी तो कर रहे हैं। जहाँ पर भी हम जाते हैं आकाश ही आकाश है, आकाश ही आकाश है। जैसे हमने एक प्लाट लिया, उस प्लाट में हमने अलग अलग दीवारें कर दी थी, तो हमें आकाश भी अलग अलग भाषा। कैसे? अल्प बुद्धि से अलग अलग भाषा। उन दीवारों के कारण अलग अलग भाषा। रसोई घर का आकाश है, ये बेडरूम का आकाश है, ये ड्राइंग रूम का आकाश है। ये
अब देखो, ये आकाश वहाँ पर था, तभी तो हमने वहाँ पर सामान रखा। आकाश क्या है? आकाश मतलब एक शून्य। दीवारें करते ही आकाश एक अंदर का हो गया और एक बाहर हो गया। अगर ये दीवारें हम गिरा दें, देखो अब जिस कमरे में हम बैठे हैं, पहले जब हमने दीवारें खड़ी की, पहले क्या था? एक प्लॉट था, समतल प्लॉट था। वहाँ पे ऊपर एक ही आकाश था। हमने जैसे जैसे दीवारें खड़ी कर दी तो आकाश भी उन दीवारों के अंदर भी आ गया, अंदर भी बाहर भी। और अगर हम दीवारें हटा दें, अब जिस कमरे के अंदर हम बैठे हैं उस कमरे में भी तो आकाश है, तभी तो हमने सामान भी रखा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं। तो ये कमरे का आकाश हो गया। और एक जो बाहर आकाश है वो महाकाश हो गया। अब दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? अब जैसे घड़े के अंदर का आकाश घटाकाश और बाहर वाला आकाश महाकाश। अब वो घटाकाश कैसे बना? कि उस घड़े की दीवारें आ गई, तभी वो घटाकाश बना। अगर उन दीवारों को हम हटा दें, जो अंदर बाहर का हमें आकाश लग रहा है, फिर क्या होगा? आकाश, फिर हम कहेंगे ये घड़े वाला आकाश बाहर वाले आकाश में मिल गया। नहीं, आकाश में तो कभी दीवारें आ ही नहीं सकती। ये तो हमारे बुद्धि के बल थे जो हमें वहाँ पे दीवारें लग रही थी। हमने ये घड़े का आकाश, भूताकाश, मठाकाश, महाकाश, ये वास्तव में एक ही है। ये अलग हो ही नहीं सकता। अब जैसे हम घड़ा राजपुरा से पटियाला ले गए तो हम क्या कहेंगे कि मैं आकाश को भी साथ ले गई। राजपुरा से आकाश को मैं पटियाला ले गई, क्योंकि घड़े के अंदर तो आकाश है। अब वहाँ पे जाके हम मटका तोड़ दें, फिर हम क्या कहेंगे? ये राजपुरा वाला आकाश है जो पटियाला में आ गया है। कहेंगे हम ऐसा? खुद सोचें। अब जबकि मटका मैं कहाँ से लाई हूँ? राजपुरा से। कहाँ ले गई? पटियाला में। तो मटके के अंदर क्या था? आकाश था। अब वहाँ पे जाकर हम ये तो नहीं कह देंगे पटियाला वालों को कि इतना आकाश ये राजपुरे का है। आकाश में तो कोई दीवार ना थी ना जब मटका बनाया, ना ही हमने बीच में आकाश डाला, और जब मटका टूटा ना ही हमने वो आकाश को फिर वापस ले आए राजपुरा भी। तो राजपुरा वाला है, तेरे को राजपुरा लेके जाना है। कर सकते हैं हम ऐसा? वो क्या है? एक है। अब दीवारें की हैं हमने, ऐसे वो सत्ता, वो साक्षी, वो एक है। हमने ये 84 लाख योनियों की दीवारें कर रखी हैं, तभी ये हमें अलग अलग भासता है। अगर दीवारें गिरा दें तो आकाश क्या अंदर बाहर होगा? नहीं, वह एक हो जाएगा, था ही एक। ऐसे ही ये शरीर है, अंदर भी चेतन, बाहर भी चेतन। ये खाली बोलने में आ रहा है अंदर भी चेतन, बाहर भी चेतन, नहीं तो खाली वो चेतन ही चेतन है। अगर ज्ञान से ये शरीर रूपी दीवारों को गिरा दें तो एक साक्षी ही है, वो अद्वैत भी है। अगर अविद्या से ये दीवारें खड़ी रही तो मैं मेरा है। अज्ञान में तो दीवारें ही हैं। अब अज्ञान ही तो है ये सबसे बड़ा, कि मैं शरीर हूँ, यह मेरा है,
ये तेरा है, इसी को ही जीवपना कहा गया। कितना बड़ा अज्ञान है ये। और यही दीवारें गुरुदेव ही ज्ञान से हटा सकते हैं। हम अपने आप को जितनी मर्जी कोशिश कर लें, नहीं हटा पाएंगे। गुरुदेव ही ये ज्ञान से ऐसी दीवारें जो ये मैं मेरे वाली हैं, परिचिनता वाली हैं, यही दीवारें गुरुदेव ही हटा सकती हैं। फिर अंदर बाहर क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्म। सारा एक वही है। अब यही गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, जैसे आकाश अंदर बाहर, अंदर भी आकाश बाहर भी आकाश है, सारा आकाश। अगर हम ये दीवारें हटा दें तो हम ये कहेंगे कि कमरे वाला आकाश बड़ा है या बाहर वाला आकाश बड़ा है? क्या कहेंगे? ये हम सारा मूर्खता में बोलते हैं कि कमरे वाला आकाश बड़े आकाश से मिल गया। नहीं, वो पहले ही एक था। ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। अब जैसे उन्होंने बोला ये चार चेतन भी चार एक ही हैं। अज्ञानता के कारण हम ये चार चेतन लगते हैं, वास्तव में एक ही है। ऐसे गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि वो परमात्मा एक है। जीव कहो, कुटस्थ कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, ये अलग अलग चार चेतन नहीं है। ये अलग अलग कमरे का आकाश, मठाकाश, भूताकाश, घटाकाश, महाकाश, ये अलग अलग नहीं है, ये वास्तव में एक है। जैसे ये सारे आकाश एक हैं, ऐसे ही वो सारे एक हैं चेतन। पर अज्ञानता के कारण हमने दीवारें खड़ी कर रखी हैं। ये 84 लाख योनियों की दीवारें, इनको हम तभी अलग अलग देख रहे हैं। अब देखो वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रही हैं, कितना अच्छा कह रही हैं कि ये जगत दीवार में चित्र की न्याय भास रहा है। ये जगत भित्ति में, भित्ति मतलब दीवार में, ये जगत भित्ति में चित्र की न्याय भास रहा है, पर है नहीं। गहराई से देखें तो अपनी मैं के ही दर्शन होते हैं, क्योंकि चारों तरफ है ही वही, उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। तभी हम कहते हैं परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। जहाँ से भी गुड़ को खा लो, काट लो, मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा, जहाँ से मर्जी ले लो गुड़ को। ऐसे परमात्मा कण कण में व्यापक है। जिधर भी दृष्टि जाए तू ही तो है, जो कुछ हाथ में उठाए तू ही तो है, सारा है ही वही, उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। पर ये माया के कारण हमने इन दीवारों में इतने सुंदर सुंदर चित्र हमें ये दिखाई देते हैं। हमें ये क्यों? जैसे वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी जगत दीवार में, भित्ति में चित्र की न्याय भास रहा है, पर है नहीं। हम अब कैसे? माया के कारण हमें ये 84 लाख योनियां
कैसे भास रही हैं, जैसे दीवार पे चित्र होता है। माया के कारण दिखाई दे रही है ना, पर है नहीं। हम उसी चमक में खो जाते हैं। मोर को देखें, बाहर शेर को देखें, कितनी सुंदर कारीगरी की हुई है उनके ऊपर परमात्मा ने। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, कितने सुंदर रंग उसमें भर रखे हैं। पानी में नहाते हैं, एक छंडका मारते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। कोई सुखाने की जरूरत नहीं, कोई टॉवल यूज करने की जरूरत नहीं। ये सारी क्या है? ये दीवार पर चित्र हैं। हमें दिखता है ऐसे कि हमें वो सच्चे लगने लग जाते हैं। हम उसी को ही सच्चा समझ लेते हैं। चारों खानियों में देखें, बाहर पेड़ पौधों में देखें, कितने सुंदर सुंदर चित्र कारीगरी की गई है। तभी वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं कि अज्ञानता में हमें कितना ये सत्य दिखता था नहीं, है ये सारा स्वप्न, पर अज्ञानता में कैसे हम देख रहे थे। बाहर ब्रह्मांड में हम किसी भी पदार्थ को देखें, मोर को देखें, शेर को देखें, चिड़िया को देखें, पेड़ पौधों को देखें, तो उस परमात्मा की याद आए, क्योंकि ये कारीगरी उसकी है। पर तो हम चित्र देखकर उसी में खो जाते हैं। हमारी बुद्धि के वल नहीं निकलते, हमें वही सत्य लगने लग जाते हैं। पर जब तक तत्वज्ञ गुरुदेव जी हमारा मार्गदर्शन नहीं करते, तब तक ये राज नहीं खुलते। हम अपनी बुद्धि से ये राज नहीं खोल सकते कि सब मैं ही मैं हूँ। मैं मतलब सत्ता, सत्ता के अलावा और कुछ दूसरा है ही नहीं। जितने भी दीवार पर चित्र बने, उन सब का मूल तो दीवार ही थी ना। मूल पे तो हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। अगर वो दीवार ही ना हो तो चित्र भी कैसे बने? बन सकते हैं। अब जैसे वशिष्ठ जी ने कहा कि जगत भीति में चित्र की न्याय भास रहा है कुछ नहीं, खाली भास रहा है। दीवार में चित्र की न्याय भास रहा है। अब चित्र का मूल कौन है, उसका आधार कौन है? वो दीवार। दीवार तो हमें दिखती नहीं, हमें ये 84 लाख योनियों के चित्र दिखाई देते हैं। उनको देखकर हम फंस रहे हैं उसमें। आज हमारा ना यही क्वेश्चन है, ये हमारा होमवर्क है। ये हम देखेंगे कि ये चित्र हमें दिख रहे हैं। जो ये चित्र हम देख रहे हैं, इसके पीछे में परमात्मा का मूल आधार, परमात्मा वो दिखता है। क्योंकि जितने चित्र बनाए हैं दीवार पे बनाए हैं। अब दीवार दिखती है, दीवार मतलब मूल दिखता है। यह चित्र को देखकर हम उसी में खो जाते हैं। इसको फिर कल हम आगे करते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।